अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशबू जैसी बात में आज मेरा टॉपिक है कपल्स। जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है, आज मैं उन दोनों से बात करना चाहूँगी। देखिए बच्चे, आप लोग जिस तरह बहुत जोशो खरूश से शादी का फ़ैसला करते हैं, आनन फानन आपको मोहब्बत होती है, आनन फानन ही आप शादी कर लेते हैं बग़ैर सोचे समझे, और बग़ैर ही सोचे समझे आजकल तलाक़ें भी हो रही हैं। तो मैं इस चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ कि तलाक़ों का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजूहात मेरी नज़र में कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि आप लोग एक दूसरे को टाइम दें। जब भी आप नए रिश्ते में जुड़ते हैं, कोई भी लोग जब नए रिश्ते में जुड़ते हैं, उन्हें कुछ टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के आदात को जानने में, कि उस जो है हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, वाइफ को क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ से वो खुश होती है, कौन सी चीज़ उसका मूड ऑफ कर देती है। ये सब चीज़ें समझने में टाइम लगता है। तो आप लोग फ़ौरन ही एक दूसरे को जज करना नहीं शुरू कर दें। और सेकेंडली, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। वो इंडिविजुअल है। जो लड़की आपके घर आई है वो दूसरे ख़ानदान से आई है, उसका ब्रॉटअप दूसरी जगह पे हुआ है, उसने अपने घर में दूसरा माहौल देखा है। वो आते ही आपके घर में एडजस्ट नहीं हो जाएगी। बेशक वो माइंड मेक करके आई है कि मैं यहाँ पे आके एडजस्ट होंगी, लेकिन उसे एडजस्टमेंट का टाइम तो दें, एटलीस्ट 2 साल तो दें उसे, ताकि वो आपके रंग में ढंग सके। और इसी तरह आप भी फ़ौरन नहीं बदल जाएंगे। लड़कियों को भी चाहिए कि आते ही हस्बैंड्स को और अपने इन-लॉज़ को एकदम से बदलने की कोशिश मत करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारी है, उनको भी बदलने में टाइम लगेगा, और ये सब चीज़ें प्यार मोहब्बत के साथ बदली जाती हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लड़ झगड़ के एक दूसरे को बदला नहीं जाता। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझें, हस्बैंड्स भी और वाइफ भी, कि ईगो डिफरेंट चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज़ है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो चीज़ गलत है उसको बर्दाश्त मत करें, उसे प्यार से समझाएं कि नहीं ये चीज़ गलत है, लेकिन ईगो की खातिर अपना घर ख़राब मत करें। ईगो का मतलब होता है अना, जो कि आजकल बच्चे और बच्चियों दोनों में बहुत है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमने किस तरह रिश्ते निभाए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके, प्यार से, मोहब्बत से। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको झुकने का कह रही हूँ या मैं आपको हर चीज़ मानने का कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, हस्बैंड बीवियों को टाइम दें। आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं वक़्त के साथ-साथ। बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये चीज़ अब अगर ठीक ना हुई तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और आप उसके लिए बिल्कुल अपना घर बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो बहुत ही छोटी-सी चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा आपकी छोटी-सी लड़ाई आपकी ईगो की खातिर बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को टाइम दें। अगर आपकी लड़ाई बहुत बढ़ गई है तो खामोशी इख्तियार करें, वक़्त को थोड़ा-सा चलने दें, आहिस्ता-आहिस्ता वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में कोई फ़ैसला करेंगे, तो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, घर बर्बाद हो जाएगा और उसमें आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएँगी। और बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी ठीक ना हुई तो कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाती हैं, उसको वक़्त देना पड़ता है। और शादी में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब बीवी अपने घर छोड़ के आपके घर आई है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके निकाह में आई है, उसको खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसे प्रोटेक्शन देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके घर वाले उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं, उस पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, तो वो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टैंड लें। आप आगे बढ़ के उससे कहें कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इसे अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके आया हूँ। जो हस्बैंड चुप करके घर का तमाशा करते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपने बीवी के हक़ में नहीं बोलते, तो बीवियों का दिल टूट जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। जब आप अल्लाह से वादा करके अपनी बीवी को अपने घर लेके आए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसे खुश रखना, अपने घर वालों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना, जितना वो काम कर सकती है उतना काम करना, उस पे काम का बोझ मत डालें, उसको आपको खुश करना है, उसको आपके घर वालों को खुश नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि
लड़की जो है वो बिल्कुल ही इन लॉज को दिखे ही ना, और बिल्कुल ही अपने हस्बैंड के साथ ही ज़िंदगी गुजारे और अपने इन लॉज को कुछ समझे ही ना। जिस तरह आपको अपने बहन भाई बहुत प्यारे हैं, जब आपकी औलाद होगी तो आपको अपना बेटा बहुत प्यारा होगा, तो इसी तरह वो माँ जिसने आपको अपना बेटा दिया है 25 साल का हो करके, तो उसको भी अपना बेटा बहुत प्यारा है। तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमें अल्लाह ने कहा है, हमें बड़ों की इज्जत करना अल्लाह ने सिखाया है। तो वो बड़ों में हमारी सास शामिल है, हमारे ससुर शामिल हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सास ससुर की इज्जत ना करें, लेकिन उनका बोझ बर्दाश्त करना जो आप नहीं कर सकते, और गलत बात बर्दाश्त करना वो आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्शन लें इस बारे में और आपको प्रोटेक्शन दिलाएं और आपके हक में बोलें, आपकी खुशी का ख्याल रखें, आपके खाने पीने का ख्याल रखें और आपकी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि आप उसकी ज़िम्मेदारी भी उसके घर आई हैं। इसी तरह बीवी की ज़िम्मेदारी है कि जब वो नए घर में जाए तो अपने बड़ों को इज़्ज़त दे, मान दे, अपने मियाँ को इज़्ज़त दे, मान दे, उसका ख़्याल रखे, छोटी-छोटी बातों पे हाइपर ना हो। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बदलने में टाइम लगता है। अगर आप अपने मुताबिक भी चीज़ें बदलना चाहती हैं, तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जिस घर में आप आई हैं, उस घर में भी एक औरत थी, उसने अपना घर अपने हिसाब से सेट किया है। तो वो आपको कैसे ही आते ही अपनी सारी चीज़ें बदलने देगी। हर चीज़ टाइम लेती है और टाइम के साथ साथ हर चीज़ आपके मुताबिक हो जाती है, लेकिन उसके लिए सब्र और मोहब्बत सबसे पहली सीढ़ी है जो कि आपको करनी पड़ेगी। और जो लड़कियां शादी के 3-4 साल तक खामोशी के साथ, सब्र के साथ और अपनी मोहब्बत से दिल जीतती हैं, तो वो हमेशा के लिए ससुराल की और अपने मियाँ की चहेती बन जाती हैं। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसे आप आजमाएं और आप ज़रूर कामयाब होंगे। जाते ही आप अपनी मनवाएंगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। मोहब्बत हर चीज़ को बदल के रख देती है, उसमें आपका हस्बैंड भी शामिल है, आपके इन लॉज भी शामिल हैं। तो मोहब्बत, सब्र और खुद एतमादी के साथ अपनी नई ज़िंदगी में शामिल हों। एक और बात, अपने रिश्ते में किसी तीसरे को शामिल मत होने दें। जब भी आपकी लड़ाई हो, जब भी कोई बात हो, कितनी ही सीरियस क्यों ना हो, अपने कमरे तक सॉल्व करें, उसको बाहर मत जाने दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटी सी बात बाहर जाके बहुत